तो जो हमारा फ्लैग पैटर्न है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको जज आउट करते हैं। एंड बेसिकली जो ये फ्लैग पैटर्न है ये सिमिलर काइंड ऑफ जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग पोल्स कह सकते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली ये सिग्निफाई करते हैं काइंड ऑफ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सिमिलर है बट ऑल्दो ये जितना ज्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा उतना ही होगा, सेम चीजें हैं बट पैटर्न डिफरेंट है, और पैटर्न ढूंढना ही आना चाहिए। एंड अप्रोक्सीमेटली सबसे पहले मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल कराया था, ठीक है, एंड उसके बाद असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो उनको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन हो सकती है, और आप अगर पैटर्न आपको याद नहीं रहते हैं तो आप ऑफ कोर्स सी बात है ट्रेड मिस करोगे करोगे। एंड बेसिकली एक बात और बताना चाहती हूँ, कल मैंने यूएस ऑयल का बताया था आप लोगों को कि यूएस ऑयल का इट्स टूवर्ड्स द डाउन साइड जोन, ठीक है। एंड मार्केट में अभी वो स्टिल इट्स फॉलिंग। कल का हमारा टीपी है वो भी हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। आज भी मैं ट्रेड दे दूंगी 2-3 चार्ट्स पे, ठीक है। बट हाँ, जिस चार्ट्स पे आप लोग ट्रेड करते हैं मतलब फॉर द लॉन्ग टाइम, जरूरी नहीं है कि आप उसी चार्ट पे हमेशा ट्रेड करें। मार्केट कभी हमेशा एक पेयर को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं डिफरेंट चार्ट्स को ही मैं उसी को ही सपोर्ट करती हूँ कि रोज एक ही चार्ट पे ना ट्रेड लेके डिफरेंट पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर इज स्टिल राइजिंग, यार हमारा जो यूएस ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो अभी भी फॉल हो रहा है, ठीक है। मार्केट में कल जीडीपी यूएसडी में थोड़ा सा राइज अप दिखाई गया था, जैसे कि मैंने सेशन में बताया था कि मैं बाय को ही सपोर्ट करती हूँ। जिन्होंने कल मेरे से बेसिक के सेशंस लिए थे उन्होंने कल पूछा था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं मार्केट का, पहले कर लेते हैं उसके बाद मार्केट का फेस ऑफ देखेंगे। द फ्लैग पैटर्न्स लुक सिमिलर टू द फ्लैग और फ्लैग पोल। जो हमारा फ्लैग पैटर्न है वो किसकी तरह सिमिलर दिखता है? फ्लैग की तरह और फ्लैग पोल की तरह बेसिकली, ठीक है। एंड आफ्टर अ शार्प प्राइस मूवमेंट, एक शार्प प्राइस मूवमेंट के बाद आइदर टुवर्ड्स द अपवर्ड और डाउनवर्ड, व्हेन द प्राइस एंटर्स इनटू अ कंसोलिडेशन, जब मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज आता है, ठीक है, तब ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता है। मतलब मार्केट में कई बार आपने देख रखा होगा कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न आता है, कंसोलिडेशन फॉर्म हो गया, मार्केट ऊपर जाता है, फिर ऐसे कंसोलिडेशन फॉर्म हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो ये काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। ये मार्केट का अपवर्ड साइड, ये आपका कंसोलिडेशन एंड ऊपर का ट्रेंड, फिर टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है आपके लिए? ये आपके लिए पैटर्न, जो पैटर्न आपका चलता आ रहा है उसी को ही कंटिन्यू रखता है, जो हमारा फ्लैग पैटर्न होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी फॉर्म्ड इन आइदर इन द बोथ साइड, इट कैन बी फॉर्म टुवर्ड्स द अपसाइड आल्सो, टुवर्ड्स द डाउनसाइड आल्सो। When the price enter into in a consolidation phases, then the flag pattern may be formed. It can be both bearish or bullish according to the sharp price trend movement. एक sharp price trend movement के बाद ये bullish भी हो सकता है and it can be bearish also. We can use these pattern in the short term time frames. It's basically indicate that the prevailing trend is going to continue. कि जो हमारा प्रिवेलिंग ट्रेंड है, मतलब जो हमारा पैटर्न, जो अभी हमारा कंटिन्यू ट्रेंड जा रहा है, ऑल जितने भी सारे ये पैटर्न्स है ना, ये सारे ट्रेंड के ऊपर ही वर्कआउट करते हैं। क्योंकि सबसे पहली क्लास हमारी ट्रेंड के ऊपर ही हुई थी, स्विंग्स के ऊपर हुई थी, चैनल्स के ऊपर हुई थी और उसके ब्रेकआउट्स के ऊपर हुई थी, ठीक है। तो उस आइडिया के साथ इनको ट्रेंड देखना नहीं आता था, चैनल देखना नहीं आता था, तो होपफुली उनको अब आ गया होगा, ठीक है। एंड ट्रेंड अगर पता है मार्केट में कि ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है, कब कंसोलिडेशन है, कि कब मार्केट का ब्रेकआउट आया है, तो you can take the long side positions also. The trader can either enter in the market in the middle of the trend or after a breakout of resistance. अब जो ट्रेडर है वो फ्लैग पैटर्न की सबसे अच्छी बात यह है कि हेड एंड शोल्डर में या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता था, वी कांट एंटर इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड। हम मिडिल ऑफ द ट्रेंड में एंटर नहीं हो सकते थे, ठीक है। हमको ब्रेकआउट का वेट करना ही होता था और उसके सेकेंड कैंडल के फॉर्मेशन होने का वेट करना होता था। यहाँ पे आप इन द मिडल ऑफ द मार्केट पे आप एंटर हो सकते हैं ट्रेंड में, और ब्रेकआउट के बाद भी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी आप लेवल पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ फ्लैग पैटर्न्स, ठीक है। एक ये वाला हमारा बुलिश है, दिस वन इज बेरिश।
So the flag pattern is a type of chart continuation pattern that shows a candlesticks contained in a small parallelogram. अब parallelogram आप सबने देख रखा होगा जो बिल्कुल पैरेलल चलता है, ठीक है, काइंड ऑफ आई थिंक ऐसी फॉर्मेशन होती होगी उसकी कुछ पैरेललोग्राम की, ऐसे काइंड में उसकी कुछ फॉर्मेशंस होती होगी पैरेललोग्राम की। अगर आप लोगों ने हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़े होंगे मैथ्स में कि दोस कैंडल्स, ठीक है, कि ये आपका मान लीजिए ये अप ट्रेंड चैनल, ये डाउन ट्रेंड चैनल, ये जब दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। मींस दो हमारे साइडवेज होते हैं मार्केट में, दे आर बोथली फॉलोइंग द इक्वल डायरेक्शन, इनकी कोई मीट नहीं होती, ये जहाँ पे लाइन कहीं पे भी मीट नहीं होंगी, ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल वेज पे चलेंगी, उन्हीं को हम बेसिकली फ्लैग पैटर्न में इंक्लूड करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा पार्ट होता है कंसोलिडेशन का पार्ट होता है, ये देखिए ऐसा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट में काइंड ऑफ ऐसी वाली चीजें फॉर्म होती हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट है तो लिंक तो हर हमारी डेली टू एक्टिविटी से रहता ही है इसका, ठीक है। ये देखिए मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने फिर से वही वाला स्ट्रेंथ फॉर्म किया, देखिए काइंड ऑफ जस्ट काइंड ऑफ ट्रेंड फॉर्म हुआ है मार्केट में, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। जैसे ही इन दोनों ट्रेंड का ब्रेकआउट आया वैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ। यहाँ पे भी वही है, ब्रेकआउट आने तक का वेट, और आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट एक चैनल पैटर्न में काम करता है ना, आप इसमें भी काम मतलब ट्रेड यू कैन टेक, इसमें टूवर्ड्स द डाउन साइड में, इसमें टूवर्ड्स द अप साइड में। अब मैंने याद कीजिए यहाँ से आपका क्या लिंक है, चैनल से लिंक है इसका। चैनल की क्लास मैंने सबसे पहले ली थी, क्लास इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर practically समझेंगे। When the prices are an uptrend, a bullish flag pattern shows a slow consolidation lower after an aggressive uptrend. The breakout indicates that the price uptrend will be continued. अब ये जो पैटर्न है ना, फ्लैग पैटर्न, ये मार्केट में मोस्टली बनते ही बनते हैं, चाहे आप 4 आवर्ली के चार्ट पे देख लीजिए, डेली के या फिर 1 आवर्ली के। एंड व्हाट इज बेरिश, पहले बुलिश का देख लेते हैं, उसके बाद फिर बेरिश का देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, when the market is towards an uptrend। अब मार्केट में एक अप ट्रेंड का फॉर्म है, यहाँ पे मार्केट इज टूवर्ड्स एन अप ट्रेंड का फॉर्म है यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट अपना अप ट्रेंड जज आउट करता है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आता है। अगर आप मार्केट में अप ट्रेंड देख रहे हैं कि ये मार्केट की हायर हाई पीक्स आ गई, ये मार्केट की हायर हाई पीक्स आ गई, ठीक है। अब ये मार्केट की हायर हाई पीक्स फॉर्म हो गई। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल हो रही है, ठीक है, मार्केट ने अपना साइडवेज चेंज कर लिया, यहाँ से मार्केट अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, ठीक है। अब ये जो आपका ट्रेंड है, ठीक है, आपने यहाँ से फिर आपने क्या देखा कि मार्केट अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल सेम रख रहा है यहाँ से, ठीक है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ चैनल, ट्रेंड नहीं, चैनल पैटर्न बोलते हैं इसको। चैनल पैटर्न का मतलब व्हेन द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बोथ आर फॉलोइंग अ पैरेलल लाइन, वो जब एक पैरेलल लाइन को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। याद है या नहीं मेरे को पता नहीं है, बट चैनल पैटर्न इसको बोलते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे उस टाइम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे चैनल पैटर्न। अब ये डाउन साइड पे फॉर्म फॉल हो रहा है तो हम इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न। डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न का मतलब मार्केट इज मेकिंग अ स्विंग्स बना रही है, ये स्विंग्स बना रही है, ठीक है, टूवर्ड्स द लोअर लो साइड। लोअर लो साइड्स क्या बना रही है, मार्केट स्विंग्स बना रही है, ठीक है। अब ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, एक चैनल ड्रॉ कर लिया, अब आप इसी के बीच में ट्रेड ले सकती हो, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, या फिर यहीं से आप काउंट आउट कर सकते हैं हायर हाई R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे क्या है S1, S2, S3, S4। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, आप जो भी मार्केट में जितने भी पॉजिटिव ट्रेडर्स है, मींस दोज हु आर टेकिंग अ ट्रेड्स टुवर्ड्स द बाय साइड, ठीक है,
रेजिस्टेंस 1 से आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ने फिर से फॉल होना शुरू किया है और जो आपका ये वाला जो ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक हल्का फुल्का सा ब्रेकआउट मिल गया, एक काइंड ऑफ पता चला कि हाँ मार्केट अब टूवर्ड्स द डाउन साइड बाउंस होगी। R1 पे चलिए ट्रेड नहीं लिया, R2 पे तो ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा कि R1 जहां पे है आपका रेजिस्टेंस लेवल 1 है, उसी के इक्वल में हमारा R2 फॉर्म हुआ, इसके बाद R3 भी उस लेवल पे फॉर्म हुआ। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कि मार्केट का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस 4 है वो भी यहीं तक आएगा? ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट। तो यहाँ तक हम अपना बाय का ट्रेंड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट, और जब मार्केट सेम सपोर्ट लेवल्स को भी टच कर रही है तो क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट फिर से अपना S4 या फिर जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट है वो भी यहीं पे आके बनाएगा? तो बाय, नीचे से बाय लेना एंड ऊपर से सेल लेना इज काइंड ऑफ इजी थिंग एज मार्केट इज वर्किंग इन अ चैनल पैटर्न। अब चैनल पैटर्न स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि मार्केट में दोनों साइड, इसको हम साइडवेज की मार्केट बोलते हैं कि आप बाय की ट्रेड भी ले सकते हो, आप सेल की से ट्रेड भी ले सकते हो विद इन द ब्रेकआउट। अब ये कंसोलिडेशन फॉर्म है फ्लैग एंड चैनल पैटर्न का, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न का, इसको हम कंसोलिडेशन फॉर्म बोलते हैं। बिकॉज कंसोलिडेशन फॉर्म क्या होता है कि मार्केट अपना हायर हाइज भी ब्रेक नहीं कर रहे, अब मार्केट अपना लोअर लोज भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया यहाँ से, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके S4 को ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो ये पूरा ही फॉल्स हो जाएगा हमारा फ्लैग पैटर्न, ठीक है। बिकॉज इसने दिखा ही दिया कि मार्केट का ट्रेंड ही पूरा नीचे चला गया कंसोलिडेशन पीरियड में, ठीक है। और अगर मार्केट ये वाला लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, ऑल्दो हमको कंटिन्यूएशन पैटर्न चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि मार्केट अपना, यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड का जोन फॉर्म किया, R1, R2, R3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 फॉर्म करके मार्केट नीचे नहीं गया, नीचे आया तो पूरा फॉल्स सिग्नल मिल जाएगा हमको कि ट्रेंड इज नॉट चेंजिंग, बट ऑल्दो द ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, एज ये यहाँ पे बाउंस नहीं हुआ, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यस मार्केट विल बाउंस आफ्टर द रेजिस्टेंस लेवल 4, कि R4 को क्रॉस करके एक ब्रेकआउट पैटर्न आएगा एंड मार्केट अपसाइड लेवल पे बाउंस ऑफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न आने का वही सेम फॉर्मूला है कि टेक्निक्स हैं कि मार्केट में सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक, ऑल्दो ये अप ट्रेंड का मार्केट है तो एक आपको बाय की कैंडल यहाँ पे नीड होगी, ऑल्दो बाय की कैंडल ही होगी, बाय की माराबूजो मिलेगी आपको, ठीक है, बुलिश माराबूजो आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट के चैनल के पैटर्न में, ठीक है। और जैसे ही उस कैंडल की क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, क्लोजिंग इज टूवर्ड्स द हायर पार्ट, ठीक है। ऑल्दो कैंडल कैसा बनता है बाय का, डाउन से लेकर अप साइड पे, नीचे से ऊपर की साइड बनता है, तो क्लोजिंग इस चैनल मींस इस चैनल पैटर्न के ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, और जैसे ही ऊपर क्लोजिंग होगी उसकी सेकंड कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वहां से हमको क्या पता चल रहा है कि अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी मार्केट में आ चुका है, ठीक है। और उसके साथ थर्ड पॉइंट क्या है, टीपी कैसे लेना है, जितना आपका इसका डिफरेंस है, इसका मींस आपका जितना R1 का जब मार्केट में अप ट्रेंड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, इसका जितना डिफरेंस है ना, उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस आपका नेक्स्ट होगा। अगर ये 50 पिप्स का है तो आपका ये भी 50 पिप्स का होगा, अगर ये आपका 100 पिप्स का है तो ये भी 100 पिप्स का होगा आपका टीपी, ठीक है। और अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे उतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं तो ऑफकोर्स हो सकता है 50, 30 या 40 का आपको टीपी या एसएल मिल ले, ठीक है। और एसएल कैसे आप बुक करेंगे, एसएल आप बुक करेंगे R4 एंड S3 के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप डाउन साइड मींस डाउन साइड वे में आप इसका एसएल अपना सेट करेंगे, ठीक है। तो ये बाय मींस बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको क्लियर है या नहीं, पहले ये बताइए। गाइस बुलिश फ्लैग पैटर्न क्लियर है? यस मैम। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। बिकॉज एडवांस क्लासेस है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो इसमें, ठीक है। हम आराम से चलेंगे बट टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। बिलियनेयर ग्रुप
ओके, ठीक है, क्लियर है आपको। सो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब देखिए ये वाला फ्लैग पैटर्न बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपका दो बेनिफिट्स हो रहे हैं कि आप इस वाले रेंज के अंदर भी अपना ट्रेड ले सकते हैं, बाय में और सेल में, ब्रेकआउट आने के बाद लॉन्ग टर्म बाय में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं अभी आती हूँ, गिव मी 5 minutes प्लीज। गेट बैक टू द क्लास। सो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न। नाउ व्हाट इज बियरिश फ्लैग पैटर्न? व्हेन द प्राइस आर इन अ डाउन ट्रेंड, अ बियरिश फ्लैग पैटर्न शोज अ स्लो कंसोलिडेशन हायर आफ्टर अ एग्रेसिव डाउन ट्रेंड। क्या पता चला यहाँ से? ये पता चला व्हेन द मार्केट इज अ स्ट्रॉन्ग समझते हैं अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट में ब्रेकआउट्स ना हो। और मार्केट में डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में आपको हायर हाइज को नहीं जोड़ना होता है। आपको डाउन ट्रेंड में यू ऑलवेज, जब मार्केट डाउन होती है, यू ऑलवेज हैव टू टच द हायर लोज। मींस मार्केट ऐसे ऐसे डाउन साइड होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो एटलीस्ट आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर के 2 स्विंग्स को या फिर 3 स्विंग्स को, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो आपको इन स्विंग्स को मैच अप करना ही करना होता है, ठीक है। मींस इनके टच को ऐड करना होता है। अब ट्रेंड इन द सेंस कि मैं मार्केट में अगर लेके चलूं आप लोगों को, तो एक बार ट्रेंड भी दिखा देती हूँ। ये हमारा कौन सा है? अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में की तो बात मैं कर नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। तो मार्केट में मेरे को डाउन ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा अभी। तो वॉल्यूम भी बहुत कम है। हाँ, ये वाला हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। स्मॉल ट्रेंड ही है बट काइंड ऑफ। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप व्हाट वी कैन सी अ डाउनफॉल इन द मार्केट, कि मार्केट में एक डाउनफॉल आया हुआ है। ये देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। कि मार्केट में ये वाला ऑल्दो ये वाला हाइज मैच नहीं हुए हैं, बट ये 2 स्विंग्स हमारे टच हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के। तो जरूरी है कि एटलीस्ट आपके 2 स्विंग्स, 2 से ज्यादा भी हो तो अच्छी बात है, बट 2 तो आपके स्विंग्स टच होने ही चाहिए इस वाले ट्रेंड लाइन को, ठीक है। और नीचे वाले तो ऑफ कोर्स ये नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, बिकॉज ये देखिए चैनल पैटर्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चैनल पैटर्न बिल्कुल फॉर्मली बिल्कुल पैरेलल वे में चलता है। अब यहाँ पे ये वाला स्विंग टच हो गया, ये वाला हो गया, बट नेक्स्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही नीचे, कुछ ज्यादा ही ऊपर है, तो इसको हम काइंड ऑफ चैनल पैटर्न नहीं बोल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट में प्रॉपर चैनल पैटर्न तभी बनता है जब एटलीस्ट ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, और 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा आपके स्विंग्स के हायर हाइज और लोज मैच हो रहे हो, ठीक है। और ट्रेंड में अगर 2 भी हो तो चलता है, ठीक है। बट व्हेन द मार्केट इज, आप देख रहे हैं कि मार्केट में जब ये पैरेलल लाइन बनती है तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है, और इट अ काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको पीपीटी में? पीपीटी में हमको ये दिख रहा है when the market is following the down trend। अब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आपको मार्केट के डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड पैटर्न में है, ठीक है। सबसे पहली बात, मार्केट डाउन ट्रेंड पैटर्न में है यहाँ पे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड का पैटर्न आके आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन पीरियड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ने हायर हाइज फॉर्म कर दिए, हायर पीक्स फॉर्म कर दिए। अब मार्केट ऐसे वे में वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऐसे वे में वर्कआउट हुआ तो एक चैनल पैटर्न बनना कि हायर हाइज भी टच हुए और मार्केट के स्विंग्स भी टच हुए, ठीक है। हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है, हायर लोज एंड हायर हाइज भी टच हुए। रेजिस्टेंस लेवल जितने भी हैं तीनों ये भी टच हुए एंड सपोर्ट जितने हैं वो भी टच हुए ड्यू टू इट्स चैनल पैटर्न, ठीक है।
अब चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड लेना इज अ बिट काइंड ऑफ इजी, ऑल्दो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि दो रेजिस्टेंस लेवल R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, ठीक है, S4 तक मार्केट आ गया है, तो अगर 3 लेवल्स को मार्केट टच कर रहा है तो अगर और एक स्विंग्स इसी लेवल से टच करके ऊपर जा रहा है तो हम अपना टीपी यहाँ पे टच आउट कर सकते हैं, ट्रेड हम अपना यहाँ तक लगा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। अगर यहाँ से बाउंस ऑफ होके ऊपर की साइड गई तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट ही है, ठीक है। और यहाँ तक तो ट्रेड अपना मेंटेन कर ही सकते हैं, ऑल्दो ट्रेंड लाइन हमारी यहीं तक है, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस ऑफ होके नीचे आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस ट्रेड हमने यहाँ तक बुक कर रखा है, S5 हो जाता है ये हमारा, और ये हमारा R4 हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट इसी लेवल को अगर बाउंस ऑफ करके नीचे चला जाए, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ऑल्दो हमको क्या चाहिए, बियरिश है तो मार्केट की पैटर्न कौन सी साइड होना चाहिए, डाउनवर्ड साइड में, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में मार्केट का पैटर्न हमारा होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई साइड में यहाँ पे किसी ने टीपी ले रखा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए प्रॉफिट ही होगा, ऑल्दो मार्केट ने इस लेवल को भी टच करके ऊपर चला गया, ऑल्दो वो हमारा बियरिश पैटर्न में नहीं आता, बट मैं सिर्फ एज अ बाय ट्रेडर के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, जिन्होंने ट्रेड ले रखा है। बट अगर सक्सेसफुली सेफ ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू पैटर्न तो हमको नीचे की साइड ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, और नीचे की साइड ब्रेकआउट देखने के लिए मार्केट का इस डाउन साइड के ट्रेंड लाइन, ठीक है, डाउन चैनल पैटर्न को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैनल पैटर्न को। जैसे ही मार्केट इस वाले चैनल पैटर्न को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक बियरिश माराबूजो अपीयर होती है, बियरिश कैंडल अपीयर होती है, ठीक है। और बियरिश कैंडल जैसे ही अपीयर होती है उसकी क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, नीचे की साइड, ऑल्दो कैंडल बियरिश कैंडल की क्लोजिंग कैसे होती है, अप साइड पे ओपनिंग एंड डाउन साइड पे उसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग भी उसके नीचे होगी, ये भी हमको ध्यान रखना है, और इस क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। और टीपी जितना डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ था इतना, इसका डिफरेंस एंड S1 का डिफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट का हमारा डिफरेंस, पॉइंट A का डिफरेंस एंड पॉइंट B का डिफरेंस जितना होता है वो हमारे डाउन साइड पे टीपी हो जाएगा। SL हमारा क्या है, SL हमारे इतना डिफरेंस, ठीक है, R4 का एंड S4 का जितना डिफरेंस होगा वो हमारा SL हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न में कैसे बन रहा है बियरिश जोन पे, एक ऐसा वाला अप ट्रेंड का चैनल पैटर्न है, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है मार्केट नीचे आ जाएगा, एक फ्लैग पोल बनेगा, और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड का चैनल होता है, और चैनल पैटर्न कौन सा होता है हमारे डाउन साइड जोन पे, मींस इट इज अ बिट काइंड ऑफ इनवर्स थिंग, और यहाँ पे आके मार्केट ब्रेकआउट, बियरिश फ्लैग पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट आना इंपॉर्टेंट है, बियरिश फ्लैग और बियरिश पे डाउन साइड एंड बुलिश पे अप साइड पे, ठीक है, तब जाके आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिलेगी। और अगर आपको इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स चैनल पैटर्न ऑलवेज वर्क्स बेटर इन दिस, आप यहाँ पे भी अपना ट्रेड इनपुट कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? मैम ये जब भी पैटर्न जब बनता है तो इसमें हमेशा पोल बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर ब्रेकआउट आया ना तो पोल बनेगा ही बनेगा ऊपर की साइड में। मैम ऊपर की नहीं, नीचे से ये ऊपर वाला जो पैटर्न दिख रहा है इसमें पहले पोल नीचे से ऊपर आया तो होता है ऐसा? हाँ ऐसा आपको दिखेगा ही दिखेगा मार्केट में, ठीक है, कि ट्रेंड तो होना इम्पोर्टेंट है ही मैम, ट्रेंड इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप फोरेक्स में एंटर हुए हो मतलब तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये मैम वन कैंडल पे ही होगा कंप्लीटली, एक ही कैंडल आएगी इतनी बड़ी, या फिर छोटी छोटी होके एक पोल बनाता हुआ आएगा, वो पूछ रही थी मैं। नहीं, एक कैंडल नहीं होगी, ये कम से कम छोटे छोटे जितने भी सारे कैंडल्स है ना वो मिलके बनाएंगे ये वाला ट्रेंड। और मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन ये था कि ये माराबूजो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था, इसका थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? माराबूजो अगर आपको कैंडल देखनी है तो मैं एक बार आपको मार्केट में लेके चलती हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए माराबूजो हमेशा ऊपर की साइड टच हो रहा है, जितने बड़े बड़े माराबूजो का काम क्या है, ये वाला जो लॉन्ग साइड पे कैंडल्स में ब्रेकआउट आता है ना
कभी भी देख लीजिएगा, ब्रेकआउट जब भी आएगा ना मार्केट में, माराबूजो कैंडल बनेगा ही बनेगा, एक लॉन्ग कैंडल बनेगा ही बनेगा, और उसके मिडिल से ही ये ट्रेंड लाइन हमेशा ब्रेक होती है। ठीक है, ये ब्रेकआउट की कह सकते हैं कि आप जो बेसिक फैक्टर होता है ना, वो बेसिक फैक्टर ही यही है कि हमेशा माराबूजो कैंडल को ही वो ब्रेकआउट करेगा, और उसके बाद ही जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला बाय का कैंडल है तो इसके बाद सेल का कैंडल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट के बाद भी आपको बाय की डायरेक्शन ही मिलेगी, मतलब बाय के भी ऐसे छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े कैंडल्स ही देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी एटलीस्ट उसी डायरेक्शन में। अगर ब्रेकआउट आपका बुलिश माराबूजो पे, ये जो देखिए जो हमारे लॉन्ग जितने भी कैंडल्स होते हैं ना, इनको माराबूजोस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो लॉन्ग कैंडल बनती ही चली गई ऊपर के साइड। जी जी जी, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली माराबूजो। अब यहाँ पे भी देखिए, मैं अगर मार्केट का ये वाला भी पॉइंट दिखा दूं आपको, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड का पैटर्न है, अब ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे आया, इस वाले कैंडल पे आया, रेड वाले कैंडल पे, बियरिश माराबूजो पे। अब इसके बाद देखिए रेड कलर की कैंडल्स कैसे बन रही है, बड़ी बड़ी। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा डिमांड प्रेशर है यहाँ पे, बट जितना सप्लाई प्रेशर है, डिमांड प्रेशर को ये खत्म कर रहा है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, और फ्लैग पैटर्न ऐसे नहीं, जितना चार्ट को छोटा करेंगे उतना दिखेगा। ठीक है, और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, ये कौन सा है, यूएसडी जेपीवाई का। मैडम एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। ट्रेंड जो रिवर्सल करता है, जब उसका मतलब रिवर्स करता है, वो कैसे हम वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि रिवर्स हो रहा है? जैसे बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो वो कब बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका थोड़ा सा आइडिया कैसे लगेगा? सर उसका एक मिनट, उसका भी मैं बता देती हूँ, पहले ये वाला एक क्लियर करती हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है हमारा, जो कल पढ़ाया था। डाउन साइड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये अप साइड का पैटर्न है। ये देखिए, ये वाला काइंड ऑफ हमारा दो सपोर्ट्स बन रहे हैं मार्केट में इक्वल लेंथ पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई अभी और ऊपर जाए। ये वाले जो स्विंग्स है ना, ये अभी और ऊपर लेके जाए मार्केट को। ठीक है, और तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता, इस वाले पैटर्न का जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता, ठीक है, इस वाला भी कितने पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है, एटलीस्ट 26 को भी ब्रेक करके 31 तक भी चला गया ना, 31 या फिर उससे ऊपर, तो वो भी काइंड ऑफ और भी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगी। यूएसडी जेपीवाई का 1 आवरली का चार्ट है ये। ठीक है, अब सर आपके क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, पैटर्न में अगर आपको ये देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कब खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ट्रेंड हम बेसिकली जितना आप चार्ट को बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे ना, उतने आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको किसी और अगर यूएसडी कैड का अगर मैं चार्ट दिखा दूं आपको, गोल्ड का दिखा दीजिए मैडम। सर गोल्ड इज अ बिट अभी रेंज बाउंड पे ही चल रहा है, अभी आई थिंक अप साइड पे है गोल्ड। एक मिनट देखती हूँ मैं। ये देखिए, अभी 1873 तक पहुंचा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मार्केट में अभी भी ये जो अप ट्रेंड है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक इस वाले रेंज को ब्रेकआउट ना कर देना, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला जो आपका ट्रेंड है, मतलब इसके जो लोअर लोज है ना, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट के ये जितने भी सारे लॉन्ग पॉइंट्स है वो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट ये जो जैसे ही अप ट्रेंड का जो ये हमारा पैटर्न है, ये जैसे ही इस वाले रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा नीचे, मतलब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। और क्रॉस भी कैसे होगा, बियरिश माराबूजो, ये जो आप रेड कलर की लॉन्ग लॉन्ग कैंडल देख रहे हैं ना, ये ऊपर पे आके इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस कर देंगे, मतलब क्लोजिंग इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन के। वहां पे हम एज अ देख सकते हैं कि मार्केट का अब ब्रेकआउट आ चुका है, आया नहीं है, आ चुका है। उसके बाद कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, जब उसी की डायरेक्शन में और एक बियरिश माराबूजो हमारी अपीयर होगी। ठीक है, वहां पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं कि हाँ अभी अब मार्केट का ब्रेकआउट आ चुका है, अब मैं ट्रेड जो है टुवर्ड्स द सेल जोन पे मैं अपना बुक आउट कर सकता हूँ। बट जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ना कर देना, वो वाली कैंडल नीचे तक इसकी क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक हम क्या डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट में बियरिश ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है सर,
ओके, थैंक यू मैडम। ओके, अभी भी मार्केट में हायर हाइज है, चाहे बुलिश माराबूजा है, बेयरिश माराबूजा है, जब तक इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर ले, इसलिए ट्रेंड लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करेंगे तो सेफली रहेगा कि हाँ, मार्केट में अगर एसएलबी रखना है तो इसी हाई तक रखना है, इससे नीचे नहीं रखना, और अगर ऊपर रखे तो इससे ऊपर नहीं रखना, यहाँ तक मेरा एसएल सेफ है। ठीक है, कि मार्केट ने अभी इसका ब्रेकआउट शो नहीं किया है तो मैं अपना एसएलबी इसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकता हूँ, और टीपी में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑलवेज मेक योर एसएल बिग। अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस, ऑलवेज मेक योर एसएल बिग। कितना होना चाहिए आपका? एटलीस्ट आपका 1:3 रेशियो में हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल रूल बुक, फोरेक्स के रूल बुक्स के अकॉर्डिंग 1% आपका टीपी होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग 3% आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये देखिए अभी जितने भी एमवीए है एंड ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसएमए है, ठीक है, 250 एसएमए, दे बोथ आर सपोर्टिंग मार्केट फ्रॉम डाउन साइड। ठीक है, मतलब अभी भी मार्केट में बाइंग का जोन एस्टेब्लिश हो रखा है, अभी मार्केट सेल के साइड पे अभी नहीं आ सकता। ठीक है, आया तो ये वाली लाइन ब्रेकआउट करके ही आएगा। ठीक है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मार्केट में भी डाउनफॉल आ सकता है या फिर आएगा। और ये आज लाइन तो कितने पे लगी हुई मैम? ये लाइन लगी हुई है अभी 1867, अभी 1867 पे लगी हुई है। अभी एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं आया। ये देखिए कैंडल बन रही है। ठीक है, चाहे सेल की बने या बाय की बने, मार्केट अभी ऊपर जाएगा क्योंकि ब्रेकआउट पैटर्न अभी तक शो नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चार्ट पैटर्न दिखाना था। जीवीपी जेपीवाई मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो आप लोग इस पे बाय ट्रेड बुक आउट कर सकते हैं। ठीक है, 150.73 चल रहा है, 154 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ जाएगा। यहाँ तक का बेसिकली मार्केट को जाना चाहिए अपना 154.41। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। 154 को क्रॉस कर गया तो यहाँ तक भी जाएगा, अगर क्रॉस नहीं किया तो यहाँ से फिर बाउंस ऑफ होकर नीचे आएगा। ठीक है, और एक ट्रेड बता देती हूँ, मतलब यहाँ तक का बाय ट्रेड बुक आउट कर सकते हैं अपना। ठीक है, जीवीपी जेपीवाई का है। और यूरो जीपीवीपी मतलब काफी ज्यादा सेल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काफी अच्छा चल रहा था। यूरो जीबीपी देखती हूँ, ये देखिए काफी अच्छा शानदार फॉल आया यूरो जीबी में। टारगेट अभी है और एक्सपेक्टेशंस है नीचे गिरेगा। अभी ये पूरा जितना है ना, अभी 40 पे एक्सपेक्टेड है कि और नीचे गिरेगा। ये 41 चल रहा है, पूरा 84 को कंप्लीट करेगा। ठीक है, सेल वाले पोजीशन में मॉर्निंग से ही काफी डाउन साइड जोन पे चल रहा था। ठीक है, ये देखिए इसके जितने भी 50 EM 200 SMA ये डाउनवर्ड के साइड पे ही सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। सो एक्सपेक्टेशंस इज टुवर्ड्स द डाउन साइड जोन। BTC USD में भी काफी फॉल आया था, ये देखिए अभी और फॉल आएगा मार्केट में USD में। तो यहाँ तक का लेवल तो मान के चलिए 27 चल रहा है ना, एटलीस्ट 95 तक का आप और मान के चलिए इसमें। ठीक है, कि यहाँ तक मार्केट में और डाउनफॉल आएगा। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको भी क्रॉस आउट कर दिया। ये आपका 200 का था SMA का, एंड इसको भी क्रॉस आउट कर दिया तो मार्केट मतलब और ज्यादा गिरेगा BTC USD। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है गाइस, कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैटर्न का। मैम एक बार जीबीपी का बताइए, और मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे, वो सर पूछ रहे थे तो मैं आज पूछ नहीं पाई, मैं सर कल पूछ लूंगी। तो मैम एक बार आप जीबीपी का थोड़ा सा बता दीजिए। आज हमने कल डिस्कस किया था कि अपन बाय पे ही जाएगा। अभी भी बाय साइड इसमें हम कह सकते हैं ऑन है। और अगर मैं आपको एक मतलब डेली चार्ट पे अगर लेके चलूं ना, तो वहां पे अगर मैं लेके चलूं तो वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाता है। ये देखिए आप
स्विंग्स देख रही हैं किस साइड फॉर्म हो रहा है मार्केट में। अगर मैं ड्रॉ भी करूं स्विंग्स की फॉर्म्स, ये देखिए ऐसे वे में तो फॉर्म हो गया स्विंग्स, चलिए ठीक है। अब स्विंग्स का अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूं यहाँ से, ये देखिए एटलीस्ट 3 हायर हाइस को ये टच कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस है कि जीबीपी यूएसडी अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर सपोर्ट भी मैं मानती हुई चलूं, ये वाला आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला 3547 का कितने पे चल रहा है? 57 पे चल रहा है ना। हो सकता है अब ऊपर नीचे मैं डेली के मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ लॉन्ग साइड पे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, जीबीपी यूएसडी का ऊपर जा सकता है, क्लियर जोन पे है ये 3547 का। ठीक है मैम, ये हम जब ये सपोर्ट लाइन खींचते हैं ना, तो कई बार ये होता है कि हमें कौन से कैंडल को वहां टिक करना चाहिए। कई बार मैं थोड़ा सा 1-2 कैंडल्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जैसे अभी आपने 1862 भी गोल्ड में बताया था। हाँ। और वहां पर उसके नीचे ही 4 आवर्स में 1858 पे भी बहुत से कैंडल्स ने क्लोज भी किया, टच भी किया है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि 62 को सपोर्ट मानना चाहिए, 58 को मानना चाहिए। मैं वो क्वेश्चन वहां पुट करने वाली थी, लेकिन वो सर आपको एक इजी सा तरीका बताऊं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। 30 अगर ये 47 चल रहा है ना, तो रेजिस्टेंस ढूंढना है तो इस पे 30 प्लस करती हुई चली जाइए। सपोर्ट ढूंढना है तो 47 में 30, मतलब पिप्स जितना चल रहा है, अगर 37 47 35 47 चल रहा है, इसमें से 30 माइनस कर दीजिए, आपका नेक्स्ट सपोर्ट निकल जाएगा। You mean to say कि मैम जिस टाइम मार्केट चल रहा होता है उसी में 30 प्लस कर लो और 30 माइनस कर लो। 30 माइनस कर लीजिए, हाँ बिल्कुल। तो 4 आवर्ली के चार्ट या फिर आवर्ली के चार्ट को देख के कीजिएगा। नहीं मैम, मैं इतना सा पूछना चाह रही हूँ, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कैंडल्स कंप्लीट होने वाला होता है और उस टाइम पे अगर मैं ये 30 प्लस और माइनस को, तो शायद उस टाइम मेरे लिए गलत हो जाएगा, उस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए ना, आप मॉर्निंग में जैसे ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मॉर्निंग पे एक बार मार्केट देख ले, ठीक है, तो बेसिकली मार्केट की ये जीबीपी यूएसडी की ओपनिंग टाइम क्या होती है, अप्रॉक्स ये 12 बजे या फिर 1:30 बजे के आसपास ये मार्केट खुलती है हमारी। ठीक है, तो आप उससे पहले ही आप एक बार प्रेडिक्शन करके देख लीजिएगा मार्केट का कि मार्केट अभी किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और मार्केट एग्रेसिव कौन से टाइम पे होती है? 1:30 बजे के बाद होती है। ठीक है, तो उस टाइम के बाद अगर हम मार्केट में देखें तो आपको पहले प्रेडिक्शन दिख जाएगा कि हाँ मेरा सपोर्ट आज का इतना होगा, नेक्स्ट सपोर्ट मेरा इतने का होगा, थर्ड सपोर्ट मेरा इतने का होगा। मुश्किल से मार्केट में 1 या 2 सपोर्ट मिलते हैं एक दिन में, 3 सपोर्ट मार्केट बियर नहीं कर पाता। ठीक है, और रेजिस्टेंस का भी यही है कि मार्केट में 1 या 2 ही रेजिस्टेंस बनते हैं एक दिन में, 3 मार्केट नहीं बना सकता। ठीक है, और अगर आपको और भी ज्यादा अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप या तो हायर हाइज या तो हायर लोज वो वाला मैच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट में स्विंग्स, मतलब यहाँ पे डाउन साइड की एंडिंग हो रही है और यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग्स की स्टार्टिंग हो रही है। मतलब जितने आप लोअर लोज को मिलाती चलेंगे ना, जैसे ये वाला एक सपोर्ट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब यहाँ पे देखिए तीनों कैंडल्स मैच आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब जितने आपको लोअर लोज एक साथ मिलते जा रहे हैं, जितने आपको हायर हाइज एक साथ मिलते जा रहे हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता जाएगा। ठीक है, और मैम और एक वो फ्लैग वाले में इतना सा पूछना था, आपने जब अभी बताया था कि रेजिस्टेंस 4 के अंदर से मार्केट अगर नीचे की तरफ आया था S5 के लिए, तो हमें क्या वहां पर कितने कैंडल्स का वेट करना चाहिए? कई बार क्या वजह से भी हो सकता था कि वो R4 बना के ही मार्केट ऊपर जा सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी 3-4 बार टच कर चुका होता है मार्केट, तो वो हो सकता है उससे ऊपर निकल जाए, लेकिन उसके लिए हमें वहां पर बुलिश माराबूजू मिलेगी। लेकिन अभी आप बता रहे थे कि वहां पर R4 होने के बाद में मार्केट नीचे आके S5 तक टच कर सकता है, तो हमें वहां कैंडल्स के लिए कितना वेट करना होगा कि इस फ्रेम के लिए ये पैटर्न जब बना रहा है तो एक कैंडल पर दूसरी कैंडल के बाद हमें एंट्री करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो वेटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो एक्चुअली पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट जितने पोटेंशियल कैंडल्स उस वे में बनाता जाएगा, अगर मार्केट उस वाले लेवल को टच ही नहीं करता है तो वेट तो हमको करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट के टोटल कंफर्मेशन के लिए वेट करना ही पड़ेगा। और अगर आप कह रही हैं कि मैं आपको एक पूरा सिनेरियो फिर से बता देती हूँ, ठीक है, आप मेरे को क्वेश्चन वहां पे अराइज कीजिएगा। ठीक है, अब बुलिश फ्लैग या फिर बियरिश, में बुलिश वाला स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में देखिए अप ट्रेंड का जोन आया,
ठीक है, अब ट्रेंड का जोन आया, अब मार्केट में यहीं से डाउन ट्रेंड के चैनल पैटर्न्स बनने शुरू हो गए, और ये वाली जो लाइन है ये आपको ऊपर से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, नीचे से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मार्केट में चैनल अच्छे से बन रहा है। ठीक है, ये जो हायर हाइज एंड हायर लोज इट्स मस्ट बी टच। ठीक है, अगर नहीं भी हो, चलिए एक स्विंग्स नहीं हुआ और दूसरा भी स्विंग नहीं हुआ, ठीक है, बट एटलीस्ट चैनल पैटर्न में मैंने आपको क्या बोला था, 3 स्विंग्स हाई के और 3 स्विंग्स हमारे रेजिस्टेंस भी टच होने चाहिए 3, और 3 हमारे नीचे के सपोर्ट भी टच होने चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा एक अच्छा सा चैनल पैटर्न बनता है मार्केट में। ठीक है, और ब्रेकआउट पैटर्न कब आएगा, ऑल तो ये मेरा बाय का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अगर इससे डाउन साइड पे चला गया, इस वाले सपोर्ट को क्रॉस करके मार्केट नीचे चला गया, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, ब्रेकआउट ही गलत साइड पे हो गया, तो ऑफ कोर्स ही बात है ट्रेड लेने का फायदा ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ट्रेड उसी वक्त आप लोगों को छोड़ देना है। बट मार्केट अगर इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को फिर से अगर टच करता है और अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमको बाय साइड पे ट्रेड लेना है। अब आई क्वेश्चन, बाय साइड पे ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम, ये तो है। मैं हाँ, ये कह रही थी अभी आपने उस टाइम ये डाउन साइड वाला अपन पर देख रहे थे, तो उस टाइम भी ये था कि मार्केट ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा था कि आपने कहा रेजिस्टेंस फोर्स है वो S5 तक भी आ जाता है कई बार, उसके बाद फिर वो ऊपर निकल सकता था। तो ये हम 3 स्विंग का तो हमें ध्यान रहता है कि R1 R2 R3 बनाएगा और नीचे भी बनाएगा। तो अभी आप बोलते हैं कि हम फ्लैट पैटर्न में बीच में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऊपर R3 के बाद में पैटर्न नीचे की तरफ आता कई बार एक कैंडल लगा दूसरे कैंडल से फिर वो बुलिश भी बना सकता है। तो हमें वो बना सकता है। वो उस टाइम ना आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, उस टाइम मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। वही कह रहे थे कि हमें एक कैंडल का वेट करके दूसरे कैंडल पे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमेशा क्या है, कंफर्मेशन हमेशा सेकंड कैंडल ही देती है। फर्स्ट वाली कैंडल क्या करती है, आपको प्रिपेयर करती है कि हाँ उस डायरेक्शन में मैं जाने वाली हूँ, अभी तक गई नहीं हूँ। जाने में और होने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉरेक्स से कभी कभी वही पैटर्न जो आपका ये वाला जहाँ पे मार्केट बनता है ना, हो सकता है यही वाला पैटर्न आपका सेल वाला बन रहा है, हमको दिख रहा है कि हाँ सेल का कैंडल बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है, बट यही कभी कभी क्या करता है, बाय का कैंडल बना के फिर मार्केट को नीचे ले आता है। अब क्या हुआ, जिन्होंने बाय की कैंडल पे ट्रेड ले रखा होता, उनका तो टीपी एसएल तो हिट हो ही गया, क्योंकि मार्केट में अपना जो साइड व्यू था वो तो मार्केट ने बिल्कुल चेंज ऑफ कर दिया। तो क्या है, कंफर्मेशन हमेशा सेकंड कैंडल पे लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड कैंडल हमको ये बताते हैं कि हाँ मार्केट अब आ चुकी है, और फर्स्ट कैंडल की जो प्रिपरेशन होती है, जो हमको ब्रेकआउट देता है, वो क्या दिखाता है कि हाँ मार्केट अभी आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। मैम यूरो का कुछ बताइए, कल से यूरो बहुत गिर रहा है सर, कल रात को भी 8 बजे बाद सडनली बहुत गिर रहा जी, मैं बहुत गिरा था रात को भी, और अभी भी उसमें डाउनफॉल ही चल रहा है। यूरो यूएसडी में एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड अभी भी हाँ मार्केट ऑफ कोर्स की बात है, मैंने अगर अभी बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ या एक्सपेक्टेड है कि अगर डेली के चार्ट पे ये वाला फॉर्मेशन आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, एक बार वीकली का चार्ट देख लेते हैं, उसमें भी मार्केट गिर ही रहा होगा अच्छे से। यहाँ तक देखिए, एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना के मार्केट गिरा है, तो अभी मार्केट में और भी ज्यादा बाय की स्ट्रेंथ रहे, मतलब सेल की स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में और ज्यादा रहेगी, ठीक है। एटलीस्ट ये 58 चल रहा है ना, ये अपना पूरा 300 का जितना भी पैटर्न है इसका, ठीक है, वो ये पूरा कंप्लीट करेगा 1300 का, जहां तक एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। ये वाला जोन, ये मैं वीकली का चार्ट देख रही हूँ, तो ये काइंड ऑफ ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, यहाँ तक मार्केट का अभी स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है, ठीक है। कितने पे चल रहा है, 58 पे चल रहा है ना, यहाँ तक आप लगा के चलिए 50 तक, इसका 50 तक, और अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो मार्केट ऑफ कोर्स 31 को भी पूरा अपना 1300 पूरा ही, मतलब ये वीक पूरा मार्केट यूरो यूएसडी का आपको डाउनफॉल दिखेगा, क्योंकि यूरो यूएसडी में क्या है, जो यूरो वाला है अमेरिका में, वहां पे एक्चुअली जो करेंसी है उसकी डिमांड काफी ज्यादा फॉल हो गई है, ठीक है, तो उसके चलते क्या है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कंज्यूमर की इन्फ्लेशन रेट होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इसलिए इसका जो प्राइस है, यूरो का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है।
हाँ मैम, नाइट में भी कल बहुत ज्यादा सडनली विद इन 10 मिनट में 40 पिप्स टूट गया। हाँ, फॉल तो काफी अच्छा हुआ है। वीकली चार्ट्स पे ही देखिए 3 इसने स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजोस बना दिए हैं। अभी हम इसका बाय का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाय तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते मार्केट में अभी 50 को वेट करो, 50 के बाद वो सीधा और नीचे चला जाएगा। अभी मतलब जितना सेल साइड पे लेते जाओ उतना सही है। अभी तो ये देखिए ट्रेंड भी काफी ज्यादा डेथ क्रॉसओवर बना दिया मार्केट ने, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म पे अगर सेल साइड पे ले सकते हो तो ले लो, ठीक है, वरना मार्केट ऐसे अप्स डाउन अप एंड डाउन तो होता ही रहेगा। वीकली की चार्ट पे देखा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे तो अप एंड डाउन तो यहाँ पे तो हो गई थोड़ा थोड़ा, बट अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड लेना है एक बार तो सेल साइड पे ले सकते हो इस पे, क्योंकि वीकली हमारा डबल टॉप के लिए तो मैम बाय के लिए तो हम 1300 के बाद ही देखेंगे। हाँ, इसके बाद ही अभी देख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। अगर बाउंस अप होगा तो वहीं से होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ना। ये इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर RSI MACD हो गया वो इन पे हो सकता है कि थोड़ा अपना ट्रेंड जरूर चेंज कर ले, बट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते जाएं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं ना सपोर्ट। तो उनके एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे ट्रेड लेना, शॉर्ट टर्म अगर ज्यादातर स्कैल्पिंग हो जाएगी, ठीक है, इंट्राडे हो जाएगी, हाँ 10-15 पिप्स का कर लिया, बट जो पोजिशनल पे देख रहे हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अगर यूरो USD को बुक करना है तो उसके लिए अभी वीकली एंड डेली चार्ट्स को देखकर ही बुक किया जाए तो बेटर है। ओके मैम, ओके, चलिए गाइस, ठीक है, चलते हैं अब। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।